हेलो एवरीवन। देखिए रैपिड रिवीजन सीरीज के थ्रू आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग। इसमें क्या देखिए आर ओ या यूपी से जो अभी होने वाला है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या करना, बस इस वीडियो को कई बार देख जाना है और इससे बाहर से विटामिन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं विटामिन ए की कमी को। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इनकी कमी से कौन से बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, लेकिन जीरोप्थैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन, ये मतलब भी इसके उपनाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। स्रोत क्या है? स्रोत वही है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, मछली खाती, ये सब। अब देखिए विटामिन B1, कभी कभी क्या होता है ना कि विटामिन B1 के साथ आपको ये थायमिन भी याद रखना पड़ेगा। थायमिन कभी कभी ज़्यादातर अब ऑप्शन में थायमिन पूछ देते हैं, तो ध्यान रखना। विटामिन B1, थायमिन, बेरी या वृद्धि रुक जाना। इसके भी स्रोत क्या क्या है विटामिन B1 की या थायमिन के? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ETC मतलब इत्यादि। विटामिन बी, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इससे कमी से क्या होती है? किलोसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी स्रोत आप लोग देख लीजिए, लगभग कॉमन है, पनीर, अंडे। देखिए विटामिन B3 क्या है? नियासिन या निकोटिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से क्या? चर्म ग्रह या चर्म रोग या पेलाग्रह हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B5 पेंटोथीनिक अम्ल होता है। इसमें क्या? चर्म रोग हो जाता है। वृद्धि कम, बाल का सफ़ेद होना। इसमें भी क्या स्रोत है? दूध, अंडे, मांस, मूंगफली। ठीक है, अब देखिए पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ईंधन, दूध, ईस्ट, अंडा, मांस। विटामिन B7 बायोटीन होता है। इसमें भी चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जियां। ये देखिए ये क्या है? ये स्रोत हैं उसके, मतलब विटामिन बी, जैसे B7 हम डिस्कस करें तो यहाँ स्रोत वाला सेक्शन है और कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए विटामिन B9 को फोलिक अम्ल भी बोलते हैं। इसके रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, ईस्ट, अंडे। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ठीक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। B12 क्या है? एक तो पहले विटामिन B12 को इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। कभी कभी देखिए, अभी हम इसको जैसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से क्या हो जाता है? मतलब कि घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। इसके भी स्रोत वही लगभग है। विटामिन C इंपॉर्टेंट है। स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं इसके। स्कार्बिक अम्ल अगर याद करेंगे, स्कार्बिक अम्ल से स्कार्बी रोग हो जाता है। इसके भी बेसिकली विटामिन C का स्रोत क्या? खट्टा बेसिकली माना जाता है। तो नींबू, देखिए नींबू, आंवला, फल, वर्ष पर टमाटर, सब्जियां, ये सब होते हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, तो उसका सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। इसमें रिकेट्स ऑप्शन में आ जाते हैं। प्लस ऑस्ट्रियो मलेशिया, इसके स्रोत क्या है? मक्खन, मछली का तेल, अंडे, सूर्य किरण, ये सब। विटामिन E टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशी कमजोर रहती, गेहूँ, तेल, अंडे की जर्दी तथा सोयाबीन। विटामिन K, ठीक है, विटामिन K इंपॉर्टेंट है। रक्त का क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में परेशानी होती है। और इसमें क्या हो? हरी सब्जियां, सोयाबीन, अंडा। ठीक है, नेप्थोक्विनोन इसको बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या करना, आपको इस वीडियो को 2-3 बार बस देख जाना है, भूलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में एक बार अगर आपने पढ़ लिया, तो जैसे कि भाई विटामिन C, तो विटामिन C को आपको पता होना चाहिए साथ में, इसलिए तरीके से कि इसको स्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। अब विटामिन B12 है। ठीक है, B12 आप देखेंगे PYQ जो डिस्कशन अभी आएगा, अभी ये जो चल फिर रहा है, या आपने PYQ अगर देखे होंगे स्टेट पीसीएस या RO इन सब की, तो डायरेक्ट कभी कभी आपको B12 की कमी से पूछ लेते कौन कौन सा रोग होता है। मैच दी फॉलोइंग में कभी कभी साइनोकोबालामिन, या एक तरफ लिख देंगे कि साइनोकोबालामिन और दूसरी तरफ लेंगे B12, एक तरफ लिख देंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और दूसरी तरफ लेंगे C, तो कौन सा मैच है? नहीं तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना कि भाई साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोलते हैं, स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को बोलते हैं। तो इस तरीके से भी दोनों तरीके से याद रखिएगा। और प्लस इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, तो इसमें दोनों तरीके से, मतलब 2-3 एंगल इसके क्वेश्चन बनने को होते हैं। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको क्या बस कई बार वीडियो देख जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।